वर्चुअल ट्यूटोरियल क्लासेस की अगली वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेसन 2.2 के अंदर टॉपिक होगा हमारा कीबोर्ड और उसके बटन्स। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों कीबोर्ड और उसके बटन के बारे में हम आज बात करेंगे। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो उन 4 हार्डवेयर डिवाइसेस में से है जिन दोस्तों वो 4 डिवाइसेस हैं मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। दोस्तों सीपीयू और माउस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डाटा एंटर करते हैं। तो दोस्तों जो कीबोर्ड होता है हार्डवेयर डिवाइस के अंदर ये बटन के अंदर भी ये अलग अलग कैटेगरी में आता है। कुछ कीबोर्ड्स के अंदर 101 से 102 बटन्स होते हैं, इसके अंदर कीज़ होती हैं जैसे कि अभी आप ये सामने देख पा रहे हैं। और कुछ में 105 से 106 कीज़ वाला कीबोर्ड भी होता है, 108 से 109 वाला कीबोर्ड भी होता है। तो दोस्तों कुछ कीबोर्ड्स को हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कहते हैं, जिसकी ये एक नॉर्मल कीबोर्ड की पिक्चर मैंने यहाँ पर मेंशन की है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड की एक पिक्चर होती है, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार सर्च करता हूँ इमेजेस ऑफ मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसके बारे में, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड का एक एग्जांपल है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके ऊपर ये जो हमारे एस्केप से लेकर F12 तक के बटन हैं, उनके ऊपर ये कुछ एक बटन्स दिए हुए हैं जो मल्टीमीडिया के पर्पजली यूज़ किया जाता है। वीडियो, सॉन्ग्स वगैरह को पॉज, प्ले, नेक्स्ट और सर्च करना और इस प्रकार से यूज़ किया जाता है इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड का। और अगर कनेक्शन वाइज बात करें तो कीबोर्ड जो कनेक्शन वाइज के अंदर हमारे पास 2 टाइप के आते हैं। एक आते हैं PS2 कीबोर्ड और एक आता है USB कीबोर्ड। अब अपने CPU के पीछे आप दे सकते हैं कनेक्टर लगाने की जगह होती है जहाँ हम अपने हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको 2 तरह के कनेक्टर शो होंगे। एक ही होगा ये आपका जो कि 9 पिन का होता है जिसको हम PS2 कनेक्टर कहते हैं, और एक होता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस जो कि हमारी पेन ड्राइव भी आती है जिसके अंदर। तो ये दोनों कनेक्टर के अंदर हमारे कीबोर्ड जो है मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कैटेगरी वाइज के अंदर, एक था कीज़ के अकॉर्डिंग कीबोर्ड हमारा और एक था कनेक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसके अंदर की जो कीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अगर हम कीज़ की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, हम सबसे पहले जिक्र करते हैं पहली लाइन का। तो दोस्तों पहली लाइन जो F1 से लेके F12 तक होती है, ये 12 कीज़ ऐसी कीज़ होती है जिन्हें फंक्शनल कीज़ कहा जाता है। फंक्शनल कीज़ कहा जाता है दोस्तों। ये फंक्शनल कीज़, इनका जो यूज़ होता है हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग हो सकता है। ये फंक्शंस मतलब हैंडल करने के लिए कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं जो कुछ पहले से ही सेट होते हैं या कुछ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेट किए होते हैं, ये वहाँ फंक्शनल कीज़ जो हैं काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँ जो टैली के अंदर वाउचर्स वगैरह, अगर आप टैली के बारे में सुना होगा आपने या टैली आप यूज़ किए होगी, तो वहाँ पर भी हम जो वाउचर्स होते हैं हमारे इन फंक्शनल कीज़, तो यानी कि अगर आप नोटिस करें तो हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि F1 का बटन जो है वो मोस्टली हेल्प से रिलेटेड होता है। F5 हम रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और तो ये था F1 से लेके F12 के जो बटन हैं, कीज़ हैं, ये फंक्शनल कीज़ कहलाई जाती हैं दोस्तों, जो कि हर एक एप्लीकेशन में अपना अलग अलग रोल जो है वो निभाती है। इसके बाद आता है दोस्तों एस्केप का बटन। एस्केप का बटन किसी भी तरह की कोई भी लिस्ट अगर आपने ओपन कर रखी है या आप उसे एग्जिट करना चाहते, लिस्ट से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, या आप डायलॉग बॉक्स आपका कोई, जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ गलती से, तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब या तो मुझे येस करना है या मुझे नो करना है या मुझे कैंसिल करना है। तो ये गलती से आया है या मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ बिना इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक किए, तो मैं यहाँ पर एस्केप का बटन, जो कीबोर्ड के अंदर हमारे पास एस्केप का बटन होता है, मैं उसको प्रेस करूँगा तो वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, राइट दोस्तों। ओके, तो ये था एस्केप के बारे में दोस्तों। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो जो न्यूमेरिक कीज़ होती है आपकी वो 1 से लेके 0 तक होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये आपकी न्यूमेरिक कीज़ यहाँ पर शो कर रहा है 1 से लेके 0 तक। और तो न्यूमेरिक कीज़ आपने देख ली दोस्तों, जिसके ऊपर डबल करेक्टर जो दिए गए हैं, जो न्यूमेरिक नंबर्स के ऊपर करेक्टर दिए गए हैं, उनको स्पेशल करेक्टर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, और इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे टैब का बटन है दोस्तों। ये टैब का जो बटन होता है ये भी अलग अलग यूज़ में आता है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो ये स्पेस देने का काम करता है दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे एक स्पेस का बटन यहाँ भी है आपके पास, ये स्पेस का बटन है दोस्तों। ये स्पेस का बटन जो है किसी भी वर्ड कैरेक्टर के बाद जब ये इसको प्रेस किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों ये जो है 0.1 का गैप देता है। ओके, और जो टैब होता है वो 0.5 का गैप देता है। जब हम कोई कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं और हम टैब प्रेस करते हैं तो वो 0.5 का गैप देता है रूलर के अकॉर्डिंग। ये एडजस्टेबल होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 0.5 का गैप देने के बजाय ये 2.5 का गैप दे, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि आगे के एप्लीकेशंस में आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। और जो स्पेस है ये नॉन एडजस्टेबल होता है, इसका जो एक ही फिक्स वर्क होता है कि ये 0.1 का गैप देगा। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की बात करें दोस्तों, तो कैप्स लॉक जो होता है उसकी एक लाइट दी गई है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं नम लॉक लिखा हुआ है, कैप्स लॉक लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ है। जो सेंटर में कैप्स लॉक है, अगर आप इस कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन होने के बाद दोस्तों क्या होता है, जो भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और अगर आप इसको इस कैप्स लॉक को फिर से प्रेस कर देंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी, तो जो भी आप टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स के अंदर टाइप होगा। इसके बाद शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ऐसी कीज़ हैं जिन्हें हॉट कीज़ कहा जाता है, स्पेशल कीज़ कहा जाता है दोस्तों। हॉट कीज़ और स्पेशल कीज़ इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये कम्बिनेशन बनाने का काम करते हैं। कम्बिनेशन बनाने का काम मतलब अगर आपको कोई शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं तो आप कंट्रोल, शिफ्ट या अल्ट से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज़ बनाई गई हैं उनके साथ किसी दूसरे कीज़ को प्रेस किया जाता है, तो ये कम्बिनेशन के साथ कंबाइन करके दो अलग अलग कीज़ को कंबाइन करके कोई ना कोई एक रिजल्ट हमें देती है, जिसका यूज़ हम जो देखेंगे वो हम शॉर्टकट कीज़ जब मैं आपको करवाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने अगर आपको किसी चीज़ को कॉपी करना है तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके उसके साथ सी का प्रेस करेंगे, तब जाके वो कॉपी का एक शॉर्टकट जो है वो वर्क करेगा। इसी प्रकार से शिफ्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको कैप्स लॉक के बारे में बताया, जो कैप्स लॉक होता है वो क्या काम करता है, वो आपके लेटर्स को कैपिटल अगर ऑन हो तो कैपिटल लेटर्स टाइप करता है, अगर ऑफ हो तो स्मॉल लेटर्स टाइप करता है। लेकिन आपको इस झंझट से दूर हटना है, इसको झंझट को नहीं लेके आना कि बार बार ऑन ऑफ करें लाइट को। तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही आप किसी लेटर को प्रेस करने जा रहे हैं, अगर आपका वो लेटर आप प्रेस करना चाहते हैं कैपिटल में, बट कंडीशन ये है कि लाइट ऑलवेज आपको ऑफ रखनी है। कैप्स लॉक का बटन जो है वो हमेशा ऑफ मोड पे रखना है, एंड देन आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस करना है जिसके साथ आप जिस लेटर को आप कैपिटल लेटर में प्रेस करना टाइप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पे टाइप करके बताऊँ तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया एंड शिफ्ट का बटन दबा के मैंने ए प्रेस किया, तो ये आपके पास क्या आएगा, कैपिटल लेटर आएगा। इसी चीज़ को मैं आपको एक बार ऑन स्क्रीन बोर्ड कीबोर्ड पे दिखाता हूँ दोस्तों। ऑन स्क्रीन बोर्ड निकालने के लिए आप सर्च में जाइए और टाइप कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। यहाँ पे जब भी मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट होके मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये शिफ्ट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है देखिए, और उसके साथ मुझे जी प्रेस करना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जी जो है आपका ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो देखिए शिफ्ट के साथ जब मैंने जी प्रेस किया, और एक चीज़ और देखिए, जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ जो लेटर्स होते हैं वो आपके कैपिटल हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ऊपर जो न्यूमेरिकल कीज़ हैं, जी हाँ दोस्तों, ये आपकी जो न्यूमेरिकल कीज़ हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि ये न्यूमेरिकल कीज़ के ऊपर वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। कैसे यूज़ किए जा सकते हैं देखिए दोस्तों, अभी जो हैं आपके न्यूमेरिक हैं जो वो सामने की ओर आ रहे हैं,
और वाइट कलर के अंदर है। लेकिन जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, दो चीज़ें चेंजेस होते हैं इस कीबोर्ड के अंदर। अब आपके देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर वर्क कर रहे हैं। ऊपर मेरा कर्सर टाइप हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं एक प्रेस करूँगा तो एक्सेलेमेट्री का साइन आएगा क्योंकि मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया है। इसी प्रकार से अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो वो @ का सिंबल आता है। फिर हम अगर आगे की ओर चलें और यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, शिफ्ट दबाने पर हमारे सभी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये था दोस्तों शिफ्ट का खेल कि शिफ्ट दबाकर हम, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ऐसी कीज़ हैं जिन्हें हॉट कीज़ कहा जाता है, और ये कीज़ जो हैं कम्बिनेशन बनाकर काम करती हैं। और अगर आपके किसी भी की के ऊपर डबल कैरेक्टर हैं और अगर आपको ऊपर वाले कैरेक्टर जैसे कि ये एक्सेलेमेट्री है और @ है, ये अगर आपको प्रेस करना तो शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर वो ही लेटर यूज़ में आएंगे जो हमारे न्यूमेरिक के ऊपर वाले कैरेक्टर हैं या किसी की के ऊपर। देखिए अगर आप ये इस की को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस की में आपको एक तो आपको रेशो का साइन मिलेगा जिसको हम अनुपात वगैरह भी कह सकते हैं, कॉलन भी कह सकते हैं, सेमी कॉलन, और नीचे मिलेगा सेमी कॉलन। अगर आपको कॉलन प्रेस करना शिफ्ट दबाइए एंड ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो कॉलन आएगा, और अगर आप सेमी कॉलन प्रेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस बटन को प्रेस कीजिए तो आपके पास सेमी कॉलन आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर भी जिस भी की के ऊपर डबल कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर को, उसके ऊपर वाले कैरेक्टर को अगर आपको टाइप करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट का बटन यूज़ करेंगे। और अगर आपको नीचे वाला कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो टाइप करना है तो आप वो उसको डायरेक्ट करके कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको टैब का यूज़ करके भी दिखाऊं तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर गैप जो होता है वो 0.5 का गैप आ जाता है। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे रूलर को एक्टिवेट कर देता हूँ जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि 0.5 का गैप कैसे आ रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 0.5 का गैप आ रहा है यहाँ पर। और लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि मैं स्पेस, देखिए अभी ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंड और इट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। टैब दबाऊंगा तो 0.5 का स्पेस आ रहा है, स्पेस दबाता हूँ तो 0.1 का स्पेस आ रहा है। तो दोस्तों ये था आपका एस्केप का बटन, न्यूमेरिक कीज और स्पेशल कैरेक्टर टैब जिसका काम स्पेस देने का आप जानते हैं। देखिए क्योंकि देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आपको कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट जो होंगे वो आपको डबल मिलेंगे आपके कीबोर्ड में, बिकॉज देखिए गैप बहुत होता है तो इस वजह से ये डबल साइडेड में होता है। आप ताकि आपको आपके एक ही हाथ से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, फास्टेस्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। एरो कीज़ के बारे में आप जानते ही हैं कि अगर आपको कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आप ऊपर का एरो प्रेस करेंगे, नीचे लेके आना तो नीचे का एरो प्रेस करेंगे। डेल और बैक स्पेस के बारे में, ये दोस्तों ये बैक स्पेस का बटन होता है। अगर आप नीचे इस कीबोर्ड में देखें तो ये है आपका बैक स्पेस का बटन। तो दोस्तों एक होता है बैक स्पेस का बटन और एक होता है डिलीट का बटन। इन दोनों के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, बैक स्पेस और डिलीट का बटन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा जो कर्सर जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर, ये मेरा जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, अगर ये कर्सर मेरा, मैं इसको शुरुआत में रख दूँ और मुझे ये जितना भी डाटा लिखा हुआ है, ये सारा डाटा, ये जितना भी टाइप किया हुआ है, ये डाटा मुझे अगर डिलीट करना है, अब मेरा कर्सर पड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट में और मैं अगर डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये अपनी तरफ खींच के हर चीज़ को डिलीट कर देगा। ओके दोस्तों, तो ये था आपका क्या, डिलीट का बटन। जी हाँ, जो कि ये जो डिलीट का बटन है ये क्या करता है कि कर्सर के राइट साइड में जितना भी कंटेंट होता है उसको इरेज करने का में ये आपकी मदद करता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर बैक स्पेस की बात की जाए तो बैक स्पेस का जो बटन होता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर कर्सर आपका लास्ट में पड़ा है और कंटेंट आपके कर्सर के, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है इस कर्सर के लेफ्ट साइड में कंटेंट है, तो आप बैक स्पेस का यूज़ करके आप उस कंटेंट को इरेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे आपके कुछ एक बटन्स जो कि आपके इसी तरह से यहाँ पर आपके कुछ कैलकुलेटर बटन्स भी दिए गए हैं। कैलकुलेटर बटन की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको डबल कैरेक्टर नज़र आएंगे। तो अगर आप नम लॉक को लाइट को ऑन कर, देखिए नम लॉक की भी लाइट है, अगर लाइट को ऑन करते हैं तो ये आपके नंबर्स जो हैं वो दोस्तों काम करते हैं। अगर आप ऑफ करते हैं तो आपकी जो इसके साथ के जो लिखे हुए, जैसे कि होम का लिखा हुआ था, अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपका कर्सर एंड में पड़ा है और आपने ये होम का बटन प्रेस किया तो ये आपका जो कर्सर है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। अगर आपने एंड का बटन प्रेस किया तो ये एंड में आ गया। अगर आप पेज अप करते हैं तो पेज ऊपर हो रहा है, पेज डाउन पे क्लिक करते हैं तो पेज डाउन। इसी तरह से इंसर्ट का बटन है और इसी प्रकार से पॉज का बटन है, प्रिंट स्क्रीन का बटन मैं आपको बाद में बताता हूँ दोस्तों, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा मैं। तो ये था दोस्तों आपका कीबोर्ड, जिसके अंदर हमने बात की कि कीबोर्ड के अंदर किस प्रकार से हम बटनों का यूज़ करते हैं और कौन कौन से बटन क्या क्या काम आते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी भी तरह का कोई अभी भी डाउट है कीबोर्ड के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।